Good morning, sir. Just try to help you how we can make money in the markets. सबसे पहले तो सर एकदम ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट जो बाय एंड होल्ड होता है शेयर्स का, आप इसमें देखेंगे कि यू मेक मनी व्हेन द मार्केट्स आर गोइंग अप, then you don't make money when the markets are sideways, but at the same time you lose money when the market is down. This is the way which majority of mutual funds and stock holding works, है ना। आपकी जो भी होल्डिंग है वो भी इसी मेथड पर बेस्ड है। नाउ इट इज़ नॉट बैड बट इट इज़ क्वाइट ओल्ड। अभी आज लोग क्या करते हैं, कंपनी लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दोज बिग कंपनीज, दे डोंट बाय इन कैश, दे बाय इन फ्यूचर्स, बिकॉज इसमें लिक्विडिटी रहती है। जितनी क्वांटिटी खरीदना खरीद सकते हैं, बेचना बेच सकते हैं। यहाँ पर सर क्या है, यू डोंट मेक, यू मेक 2x 3x टाइम्स रिटर्न व्हाट यू मेक इन नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स in long market. In sideways market again you don't make money, and when the market is down you lose substantial money. You have to fill margin money every time whenever the market is falling. So this is the element which has triggered to take action for all financial institution how to prevent this downside. So they came up with the strategy which is known as option strategy. अब ऑप्शन स्ट्रेटजी में क्या होता है सर, आप फ्यूचर्स भी खरीदते हो और ऑप्शंस भी खरीदते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके पैसे तो बन रहे हैं, लेकिन आपके कॉस्ट ऑफ ऑप्शंस उसमें इंक्लूड रहता है। साइडवेज मार्केट सर अभी हमने देखा एक नॉर्मल मेथड, ऑर्डिनरी मेथड जिसमें बाय एंड होल्ड, जिसको दुनिया फॉलो करती है। दूसरा, अगर उस कैश की जगह फ्यूचर में ले लो, आपको लीवरेज मिलता है। 10 लाख की जगह खाली 1.5 लाख में आपका काम हो जाएगा, लेकिन नीचे जब जाएगा तो आपको मार्जिन मनी भरते रहना पड़ेगा, है ना। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है बाइंग फ्यूचर विथ ऑप्शंस। इसमें क्या होता है, आप ऑप्शंस भी साथ, मंदी भी साथ में लेके चलते हो फ्यूचर्स के साथ में। तो इसमें क्या होता है, ये पैसा तो सेफ रहता है, लेकिन बाइंग जब तेज़ी जब हो रही है और साइडवेज मार्केट है, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ पुट्स जो है वो आपको काफ़ी परेशान करते रहते हैं। और इसका एक नेगेटिव ये है कि इसमें आप पैसे नहीं बनाते। नेगेटिव जब जाएगा तो आपको फ्यूचर में भी लॉस आ रहा है और आपको वो पुट से कंपनसेट हो रहा है, तो कुछ मिल नहीं रहा है इसके अंदर ओवरऑल में, है ना। और लास्ट में आते हैं सर हमारा मेथड जिसको मैं सजेस्ट आपको करूँगा कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, टेक्टिकल बाइंग करते हैं फ्यूचर्स की और कॉल्स फॉर सेल। इसमें रेंट स्ट्रेटजी कंटिन्यूसली अप्लाइड रहती है। समझो आपका पिडिलाइट शेयर है, तो पिडिलाइट का समझो हमको 25,000 रुपये रेंट मिल रहा है, तो वो हर महीने हमें यूज़ करेंगे। तो साल के 12 महीने में अगर समझो 8 महीने भी हमको यूज़ करने मिले, तो हमारे 2 लाख रुपये के शेयर जो है वो कंपाउंड होकर हमको 5 साल बाद बहुत पैसा दे के जाएंगे। अच्छा, उस पैसे की हम लोग पुट्स भी खरीद सकते हैं, जो कि कई बार पैसे को 10-10 गुना कर देते हैं। अगर मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया और आपके पास में पुट है, समझो आपने 20,000 का पुट लिया, तो हो सकता है उस पुट में आपको 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये का भी प्रॉफिट हो जाए। तो इसको बोलते हैं टेक्टिकल बाइंग और टेक्टिकल स्विचिंग ऑफ स्विचिंग ऑन, जैसा मैं आपको गोल्ड में बता रहा था। अब सर अपन एक समरी में समझ लेते हैं कैसे तीनों प्लान काम करते हैं, चारों प्लान, सॉरी। अब सर एक समरी में अपन समझ लेते हैं कि ये चारों प्लान ने कैसे काम करते हैं। मेथड ए, सिंपल बाय एंड होल्ड, जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स वाले हों, चाहे इंस्टीट्यूशन वाले हों, स्टॉक बाइंग। इसमें समझो आपने 5 साल में एक्स अमाउंट बनाया, है ना, तो अब वो एक रहता है। अब मेथड बी क्या है, जिसमें हमने देखा था हम फ्यूचर्स से रिप्लेस करते हैं। इसमें लेकिन आपके पास में लिक्विडिटी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, पैसा हमेशा अकाउंट में रहना चाहिए, मार्जिन मनी का। उसमें अपन 2 से 3 गुना पैसा अपन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपने फ्यूचर्स लिए हुए हैं। फ्यूचर्स में क्या होता है कि 10 लाख की जगह खाली 1.5 लाख में आपका काम होता है और बाकी का आपका मार्जिन पड़ा रहता है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब मेथड सी जो मैंने आपको बताया था, उसमें पुट्स लेके आप चलते, पुट्स का मतलब मंदी होता है। तो वो क्या होता है, आपकी कॉस्ट को नीचे करता रहता है। तो उसमें आपकी सेफ्टी ज़रूर रहती है वो कैपिटल की, लेकिन आपको वो कॉस्ट जो रहती है वो कंटिन्यूसली वो आपको हैम्पर करती रहती है। और पुट्स कभी कभी बहुत महंगे भी होते हैं। अब हम आते हैं नंबर 4 पे। ये है सर 4th मेथड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर्स बाय जोन में मार्केट रहेगा तभी बाय करेंगे, और जब सेल जोन में मार्केट जाएगा तब हम फ्यूचर्स से एग्जिट कर जाएंगे। और कॉल सेलिंग जो रेंट स्ट्रेटजी है, इसमें 4 साल के 12 महीने हम यूज़ करते हैं। आपको इसमें हर महीने जो रेंट स्ट्रेटजी से समझो, जिस महीने आपके वो रेट पे हिट नहीं हुआ मार्केट, तो जो प्रॉफिट मिला उसको आपको कन्वर्ट कर देना है शेयर्स में। समझो पिडिलाइट के हमारे पास में 25,000 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ कॉल सेलिंग का, उस 25,000 को घर नहीं ले जाना है, उसको 25,000 को पिडिलाइट खरीद लेना है 10, वो अकाउंट में डाल देना है। तो ऐसा करते करते 5 साल में
आपका जो रिटर्न्स है वो कंपाउंडिंग के कारण वो लगभग 4 टाइम्स to 5 टाइम्स हो जाएगा।